कि भाई कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयनिक नहीं है और ना कोई भी कंपाउंड 100% कोवलेंट है। तो उन्होंने कहा कि भाई when cation or anion are approaching to each other, then cation का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, at the same time एनायन भी केटायन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन देखा ये गया कि केटायन की साइज ज्यादा स्मॉल होने की वजह से डिफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा, मतलब पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा। तो इस फिनोमेना की वजह से इस फिनोमेना को हम शेयरिंग की टेंडेंसी कहते हैं, जिसकी वजह से सम पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, आप क्या पढ़ा रहे हो? नहीं कुछ भाई मैं रिवीजन करा रहा हूँ जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो फजांस रूल के लिए दो बातों को आपको देखना है, SCLA। SC का मतलब क्या था बताइए सारे लोग मिलके, SC का क्या मतलब था? स्मॉलर कैटायन। स्मॉलर कैटायन। LA का क्या मतलब था? लार्जर कैटायन, लार्जर एनायन। वेरी गुड। अगर आपके हाँ स्मॉलर कैटायन होगा तो मैं आपको बता चुका हूँ पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। लार्जर एनायन है तो पोलराइजेबिलिटी का वर्ड आएगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। है कि नहीं? यहाँ तक बताया था कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। तो सब मेटल नॉन मेटल सब आयनिक कंपाउंड हैं। तो अब आप बताइए कौन सा आंसर सही है, किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? हाँ बताइए। इसमें हम क्या देखेंगे? एनायन सब में है तो हम केटायन को देखेंगे, Be+2। बेरिलियम सब सेम ग्रुप का एलिमेंट है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना? यस सर। जब सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कोवलेंट कैरेक्टर, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी BeO में ज्यादा होगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? मतलब मोर आयनिक कैरेक्टर जो है वो BeO में है। BeO में आयनिक कैरेक्टर तो है लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। डिड यू अंडरस्टैंड? सर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत आयोनिक नेचर होता है। जी वो हाँ वो आगे आएगा, वो हम डाइपोल मोमेंट से बताया जाएगा। फजांस रूल से आयनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर गिवन बाय द फजांस रूल। सिमिलरली कोवलेंट कंपाउंड में जो स्लाइटली आयनिक कैरेक्टर होगा इट इज गिवन बाय डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो सब पढ़ेंगे। ओके बोलिए हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है साफ साफ? यस सर। गुड।
लिख लिया क्या? मैं आगे बढ़ूं? बताइए। हेलो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. थैंक यू। अब आइए नेक्स्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास NaCl है, आपके पास MgCl2 है, आपके पास AlCl3, अलग अलग देते हैं, तो आयनिक अलग, एनायन अलग है, आप रफ में केटायन बना लें, Mg पर +2 होगा और Al पर +3 होगा। तो बताइए, जब मैंने बताया था ना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज छोटा होता है, क्या ये बातें सबको याद हैं? सब पढ़ चुके हैं? हाँ या ना? Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होता है। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ हाँ, तो ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर में ये स्मॉलर साइज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। बहुत आसान है, अगर आपको साइज देखना, आप साइज पीरियोडिक टेबल में है, तो पीरियोडिक टेबल कोई अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, कुछ ना कुछ है। हाँ, इसके बाद जो आज जो टॉपिक होगा उसमें भाई SPDF वगैरह, देखिए थर्ड, सेकंड और थर्ड का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, क्वांटम नंबर खासकर। चलिए, तो ये सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो फैजान शुरू में आपको इतना है एग्जामिनेशन कैप्सूल कोर्स के लिए, फिर हम लोग जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे, उसमें और अच्छी अच्छी बातें आएंगी। अभी के लिए आपको कैप्सूल कोर्स के लिए इतना है। आगे बढ़े, सारे लोगों को समझ में आ गया? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. तो देखिए, फर्स्ट पार्ट केमिकल बॉन्ड को घर पर एनालाइज कर लीजिएगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एंड कोवेलेंसी क्या होती है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के रूल, फॉर्मल चार्ज, टॉपिक वाइज आप टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको आसानी होगी। एंड आपने पढ़ा फजान्स रूल गिव्स द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, क्वांटिटेटिव को नहीं बताता है, क्वालिटेटिव आइडिया देता है। खैर, अब हम लोग सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में गौर से सुनिए कि कोवेलेंट बॉन्ड की जो थ्योरी है ना, कोवेलेंट बॉन्ड जिसको कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड लुईस कांसेप्ट। लेकिन लुईस कांसेप्ट से क्या था, इसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता नहीं चला, लिमिटेशंस ऑफ लुईस कांसेप्ट। ये 9th-10th का कंसेप्ट है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप आज कोवेलेंट का मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ेंगे और यही आपको 11th-12th जी मेंस में आपको या मेडिकल में काम आएगा। गौर से सुनिए, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसकी केमिस्ट्री में 2 थ्योरी है। एक थ्योरी है जिसको कहते हैं लुईस कांसेप्ट। According to this, covalent bond is formed by the mutual sharing of electron. लेकिन इससे it does not give the idea of geometry and shape of the molecule. It does not give the idea of the, ऐसे में लिख ही लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए सारे लोग। Limitation of, सारे लोग लिख लीजिए, ये आपको हो सकता है पूछते, लुईस कांसेप्ट लिख लीजिए। पहला पॉइंट, it does not give shape and geometry of molecule. It does not give strength of bond between two atoms. बॉन्ड की स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं दिया। समझ बात आ रही है? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? तो लुईस कांसेप्ट से बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता नहीं चला, ना शेप एंड ज्योमेट्री, लीनियर है कि ट्राइगोनल प्लेनर है, कौन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इन सब के बारे में आइडिया नहीं दिया। क्लियर है सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir.
लास्ट लाइन लिख लीजिएगा, इट डज नॉट गिव रिलेटिव कौन ज्यादा स्टेबल है, इट डज नॉट गिव रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बस बताया कि शेयरिंग करके बनता है। अब सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि डबल ज्यादा है कि ट्रिपल ज्यादा है, लीनियर है, शेप वगैरह का कंसेप्ट शेयरिंग से पता नहीं चला। दैट द रीजन अब हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं आगे बढ़े। सारे लोगों ने लिख लिया तो बताइए। सर आपने लास्ट पॉइंट में रिलेटिव स्टेबिलिटी लिखा है। जी जी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ओके सर। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। अब चलिए टॉपिक डालिएगा और से सुनिएगा। Covalent bond on the basis of ऑर्बिटल कंसेप्ट। अब हम ऑर्बिटल का कंसेप्ट लगाएंगे। इसमें वो आता है, एक को कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब एक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं दोनों को पढ़ाऊंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्वेश्चन आएगा ही, आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और से सुनिए अच्छे से फिर से। अब दिस इज कॉल्ड मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोई भी पूछे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है मॉडर्न कांसेप्ट में, तो उसमें दो थ्योरी, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड VBT and this is called MOT। दोनों के बाद फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो अब हम सेकंड पार्ट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो टॉपिक लिख लिया तो बताइए आप। तो कोई भी बताए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसकी थ्योरी है? आयनिक बॉन्ड की थ्योरी है कि कोवैलेंट बॉन्ड की थ्योरी है? सारे लोग पहले माइंड क्लियर कीजिए, बताइए। हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड। अब केमिस्ट्री का जितना भी पार्ट है 99% पार्ट केमिस्ट्री कोवैलेंट बॉन्ड ही पर डिपेंड करती है। आयनिक बॉन्ड बहुत ही कम पढ़ना है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। पूरी केमिस्ट्री कोवैलेंट बॉन्ड भी। देखिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवैलेंट बॉन्ड है। ऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो पूरी ऑर्गेनिक जो है कोवैलेंट ही बॉन्ड है या एंटायर केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। टॉपिक डालिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। सारे लोग टॉपिक डालिए नीचे। इस कंसेप्ट के बाद यही चीजें आई थी। Introduced by Hitler and London, and further developed by Pauling। पॉलिंग का मेन रोल था, लेकिन मैंने शुरुआत में उन्होंने दिया था। चलिए साइंटिस्ट का नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये मैंने अपनी तो दिया उन्होंने इंट्रोडक्शन, लेकिन ज्यादा अच्छे से पॉलिंग ने बताया। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बता दो। यस सर। सर प्लीज वेट। हाँ, ओके। Introduced by Hitler and London and further developed by Pauling। लिख लिया सारे लोग? यस सर। हाँ अदनान, आप कहाँ थे? अदनान, आपको समझ में आ रहा है साइंटिस्ट? यहाँ से समझिए। अदनान आप 2 क्लास से कहाँ थे? खैर चलिए
यहाँ सारे लोग ध्यान दीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला ओवरलैपिंग से बनता है, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न टर्म्स। इससे पहले आपने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता, लेकिन शेयरिंग से बॉन्ड की स्ट्रेंथ, शेप, ज्योमेट्री का पता नहीं चला। वैलेंस बॉन्ड का पहला पॉइंट ये है कि कोवलेंट बॉन्ड, अब कोई भी पूछे 11 में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो आपके माइंड में दोनों बातें होनी चाहिए, शेयरिंग करके भी बनता है, लेकिन आपको जो ज्यादा काम देगा वो है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? पहला लाइन कैसे बनता है, तो जल्दी बताइए किससे कैसे बनता है, जल्दी बताएं। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अरे बोले ना, हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वेरी गुड। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब सुनिए, एटॉमिक ऑर्बिटल इसके नाम से साबित है। अच्छा, ये वैलेंसी मत लिखिएगा, वैलेंस बॉन्ड। हाँ, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होना चाहिए वो सिर्फ वैलेंस शेल का होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। मतलब only valence shall get disturbed during the formation of molecule। तीसरी कंडीशन, कोई भी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेगा तो वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। हाफ फिल्ड का मतलब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑर्बिटल को हम बॉक्स के जरिए दिखाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह दिखाते हैं अपोजिट स्पिन में, लेकिन कहा गया सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर पेयर्ड है तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो 3 बातें हुई। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नंबर 2, द एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी हाफ फिल्ड। तीसरा, एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बिलोंग्स टू वैलेंस शेल। अब एक लाइन में बोलना चाहे तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ देयर वैलेंस शेल। एक ही लाइन में तीनों बातें हो गई। ओवरलैपिंग से बनता है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तीसरी बात वैलेंस शेल डिस्टर्ब होता है। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो मेरे साथ याशिका जैन को आ रहा है, साइंटिस्ट याशिका जैन। Yes, sir. हाँ, कोवलेंट बॉन्ड is formed by ओवरलैपिंग। इसलिए देखिए, केमिकल बॉन्ड मजबूत करना है तो क्वांटम नंबर पढ़ना चाहिए। क्वांटम नंबर जो पढ़ेगा उसको और अच्छे से, स्कूल में तो कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एकदम डार्क लाइन, 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। सांची क्या लिखा हुआ बताइए? 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, सुना? Yes. और हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1. हाँ, और दूसरा ऑफ देयर वैलेंस शेल। और हाफ फिल्ड सिर्फ वैलेंस शेल का होना चाहिए, वैलेंस शेल। Only valence shall get disturbed during the formation of molecule। अब 1 मिनट दीजिएगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहेगा? ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल गेट, यही दोनों में डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेज ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल गेट डिस्टर्ब्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि ओनली वैलेंस शेल गेट डिस्टर्ब्ड। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे अच्छी थ्योरी है अब तक केमिकल बॉन्ड की, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कोई भी पूछे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, अब आप 11th के स्टूडेंट हैं तो शेयरिंग तो आपको याद ही था 9th 10th में, लेकिन अब आज नया कांसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग से बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। अब वो हाफ फिल्ड सिर्फ वैलेंस शेल का होना चाहिए। मैंने बहुत दफा रिपीट कर करके समझाया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आगे बढ़ूं? Yes, Yes, sir. sir. अब सुनिए सेकंड पॉइंट।
अब आपको समझ में आएगा। लुईस कंसेप्ट से बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता नहीं चला था, वीबीटी से पता चल गया। अब केमिस्ट्री में पूछेगा राइट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन बॉन्ड कितना वीक है, तो देखिए कहा गया, लिखेगा नहीं, ग्रेटर एक्सटेंट से ओवरलैपिंग, जितना एक्सटेंट से ओवरलैपिंग होगी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। ये बातें शेयरिंग से नहीं पता चली। तो आप सुनिए, बॉन्ड की स्ट्रेंथ दो बातों पर डिपेंड करती है। आई विल रिपीट, बॉन्ड की स्ट्रेंथ दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला, कितनी एक्सटेंट से ओवरलैपिंग हो रही है, पहला एक्सटेंट, और दूसरा है डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल का मतलब ये हुआ, जो लोग सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, याद है सबको, सब लोग पढ़ाओगे स्कूल में भी, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अनवी जैन, याशिका जैन, सब लोग पढ़ाए हैं स्कूल में, पी में 3 ऑर्बिटल, px py pz। यस Yes, sir. हाँ, तो डायरेक्शनल का मतलब हुआ कि px के साथ बॉन्ड बना सकता है, px py के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ये सब बातें शेयरिंग से नहीं पता चली। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा, उसके लिए दो बातें हैं। पहला, एक्सटेंट, कितनी एक्सटेंट से ओवरलैपिंग हो रही है, यानी देखा जाएगा एस ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है कि पीपी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है कि एसपी है, एक्सटेंट से ओवरलैपिंग। दूसरा है डायरेक्शनल कैरेक्टर, ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शनल, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, ये लाइन क्वांटम नंबर में मैं लिखा चुका हूं, एस ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता, पी के अंदर। जैसे एक बात है कि एक लोहे का बॉल है, आप किसी को भी मारिएगा पूरा लगेगा, लेकिन एक नाइफ सुना ना, चाकू जिसको कहते हैं, चाकू सुना है, चाकू। हेलो 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 एवरीवन, बोलिए ना। Yes, हाँ, sir. तो देखिए चाकू का एक पार्ट एकदम डायरेक्शन नोकीला बना रहता है कि नहीं, एक डायरेक्शन में, जल्दी बोलिए, हेलो जल्दी बोलिए। आप Yes, sir. आप एक लोहे के बॉल से किसी को मारिए, हाँ लग जाएगा सर फट, लेकिन आप चाकू से मारिएगा तो पूरा गर्दन कट जाएगा, क्योंकि चाकू हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। डायरेक्शनल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, डायरेक्शनल ज्यादा खतरनाक है। जैसे चाकू से अटैक करना और एक लोहे के बॉल से अटैक करना, दोनों में फर्क है। तो ये जो एस है ना, ये लोहे का बॉल है, नॉन डायरेक्शनल है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएगा पीपी, क्योंकि पी और डी के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। यही आप पढ़ने जाएंगे। असल केमिकल बॉन्ड अब स्टार्ट हुआ, तो कोई भी कहे कि बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस का पता कैसे चलेगा, उसके लिए दो बातें हैं। पहला एक्सटेंट, बोलिए पहला क्या कंसेप्ट है, एक्सटेंट, अरे बोलिए ना, हेलो Extent of overlapping. हाँ, और दूसरा क्या है, डायरेक्शनल कैरेक्टर। दूसरा क्या है, अरे बोलिए ना, Directional character. यस यस यस, डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो आपको मैं तीसरा पॉइंट लिखा रहा हूं, लिखिए सारे लोग, सबको यहां तक समझ में आए, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। Yes, sir. एज द ग्रेटर, और ये ऋषिक बंसल क्यों चुप हैं, ऋषिक बंसल समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। सर हाँ यूनीब हसन, बोलिए कहाँ थे आप, लेट से आए ना? अच्छा अच्छा सर अच्छा यस सर, मेरा सर कनेक्शन प्रॉब्लम था। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप फिर बताता हूँ। रुकिए 1 मिनट बस, तो ये पॉइंट को कंप्लीट होने दीजिए। As the greater extent of overlapping takes place, a stronger bond is formed. बताइए क्या ये लाइन शेयरिंग से पता चला था? बोलिए क्या ये लाइन शेयरिंग से पता चला था? No, sir. बोलिए नो। अरे अनवी जैन, याशिका जैन, अदनान, सब लोग बोले ना, पता चला था? नहीं। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म।
हाँ लिख लिया सारे लोग, बताइए। सर एक बार पीछे कर दीजिए, मैं ना बीच में फर्स्ट पॉइंट हाँ में अभी सबको दिखा देते हैं। पहले ये लाइन लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक मिनट, जो लोग शुरू से नहीं आए, चलिए हाँ एक मिनट जल्दी। 1 2 3 यूनीब हसन या जो लोग लेट से आए हैं 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लें। सर एक बार स्क्रीन शेयर कर दो फिर से सर। अच्छा आपको थोड़ा, हाँ चलो ठीक है, ओके। अब बताइए यूनीब हसन आया? यस सर आ गया। ओके चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 1 2 3 बोलिए। सब लोगों ने ले लिया? आज जिनका छूट गया ले लिया? थैंक यू। यस सर। चलिए सेकंड मैं बोल भी दूंगा, जिनका छूट गया वो बोल भी दूंगा मैं। लिखिए जल्दी, सेकंड लिखें। Yes, sir. ले लिया. ओके यूनीब आपने लिया, जो लोग अध्ययन आपने लिया, सब लोगों ने लिया? चलिए Yes, sir. लिमिटेशन सर मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था, उसमें शायद फजान रूल नहीं है। नहीं तुम गलत बोल रहे हो। मैं पेज नंबर बताऊं, तुम सही से नहीं पढ़े हो। सही से पढ़ो, क्योंकि आप ऊपर पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की खास बात है वो समंदर है, समंदर। गोता लगाएंगे तब आपको मोती मिलेगा। पाता है वही मोती जो छूता है गहराइयां। बोलिए ये डायलॉग है, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ। ओके क्यों नहीं है? पूरी केमिस्ट्री फजान रूल पर है, पूरी सेकंड बुक एक्सप्लोर। मैं केमिकल बॉन्ड मैं बताता हूँ किस पेज पर होगा। आप टॉप, एक मिनट, टॉपिक के फॉर्म में नहीं मिलेगा फजान। आप टॉपिक के फॉर्म में खोज रहे होंगे, फजान रूल कहाँ पर लिखा हुआ ऐसे देख रहे होंगे, ऊपर ना 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 ऐसे तो नहीं मिलेगा। बीच में हर पेज के ऊपर ये बीच में लिखा होगा फजान रूल क्या है और किन बातों पर डिपेंड करता है। एक ही लाइन उन्होंने लिख दिया, टॉपिक के फॉर्म में नहीं लिखा है। ओके हेलो, सुन रहे हैं? अरे बोलिए ना, सुन रहे हैं कि नहीं ऋषिक जी? हाँ सर। हाँ आप सोचिएगा टॉपिक, जैसे टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, वो एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ, ऐसे नहीं टॉपिक मिलेगा। एनसीईआरटी में यही तो बात है, बच्चों को नहीं पता चल पाता है। आप अच्छे से एक एक पैराग्राफ को पढ़िए, उसमें एकदम दिखेगा आपको। एक्सक्यूज मी सर। या सर मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने अभी क्या करा है? ये सब लोग इतना, हम रुकिए तो इतना रुकिए कुछ नहीं करा। यहाँ देखिए स्क्रीन शॉट लीजिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, साइंटिस्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड। यूनिट ले लिया? जल्दी बताइए। यस सर। यस। हाँ तो मैं 1-2 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनिए सारे लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो लेट से आए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड की थ्योरी है। उसने कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितना, हाँ ओके। और एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल का होना चाहिए। तीसरी बात हाफ फील्ड होना चाहिए। हाफ फील्ड का मतलब ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये मैं लिखा चुका। तीसरी बात ये आई कि ग्रेटर एक्सटेंस ऑफ ओवरलैपिंग होगा तो उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये सेकंड पॉइंट है। ग्रेटर एक्सटेंस ओवरलैपिंग होगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। ओके स्टूडेंट, सबको रिवाइज हो गया? जल्दी बताइए सर बस स्लाइड पीछे कर दीजिए। जी। सर बस स्लाइड पीछे कर दीजिए। अच्छा ये लीजिए, ठीक है। हाँ यूनिट फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड का मॉडर्न कंसेप्ट है। इससे पहले हम लोग पढ़ा कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके बनता है, लेकिन अब आपको 11th में एक नई थ्योरी पढ़नी है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का दूसरा कंसेप्ट है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ में बात आई सबको, हाँ या ना? और एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल का होना चाहिए और हाफ फील्ड होना चाहिए। मैंने बोल दिया, सबको समझ में आया? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। सर तो इन दोनों में से सर तो सही कौन से, ओवरलैपिंग से होता है? दोनों सही है, बोथ आर सही, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। बट कुछ बातें ये नहीं बताया, ज्यादातर बातें वैलेंस बॉन्ड पर है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ओके, कुछ लिमिटेशन को छोड़कर सारे पॉइंट, सारे थ्योरी सही है। ओके, वो मैंने लिखा दिया ना, देखिए मैंने ये तो लिखा है ना क्या चीज, लिमिटेशंस मैंने लिखा है।
ओके, दोनों थ्योरी सही है। ओके, आप कोई भी पूछे तो आपके पास दोनों नॉलेज होना चाहिए। 9th 10th का भाई अगर आपसे पूछे तो कहिएगा शेयरिंग करके बनता है। 11th के स्टूडेंट पूछे, 12th में चाहे भी पूछे, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से भी बनता है, ओवरलैपिंग से भी बनता है। ओके, एक्चुअल कांसेप्ट इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? सर फजान रूल उसमें पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स में कहीं पर है, आप डायपोल मोमेंट के नीचे देखिए, पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब इस बात पर क्यों, आपको इसका मतलब हम पर यकीन नहीं है क्या? या तो यकीन करके पढ़े ना। नहीं सर, सर मैं इसलिए कह रहा था, मेरे को पढ़ना था ना सर, एनसीईआरटी से मिल नहीं रहा था तो पूछ रहा था। हाँ, अच्छा, नहीं वो है पोलैरिटी डायपोल मोमेंट के बाद होगा देखिएगा। फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, देखिए, फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग there must be proper orientation। ओरिएंटेशन का मतलब बोलिए सारे लोग, डायरेक्शन। अभी मैंने कहा था ना, एक लोहे की बॉल से मारना, एक चाकू से अटैक करना, दोनों में फर्क है। जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, डायरेक्शनल कैरेक्टर किसमें है, चाकू में है कि लोहे की बॉल में है? जल्दी बताएं। चाकू में। वेरी गुड। बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल, यही है। इससे साबित हुआ, अभी आपको आएगा, इससे साबित हुआ कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ दो बातों पर डिपेंड करे। तो माइंड में सेट कर लो, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ दो बातों पर डिपेंड करेगी। पहला एक्सटेंट पर, दूसरा डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल कैरेक्टर एस ऑर्बिटल को छोड़कर पीडीएफ दोनों में है। लास्ट पॉइंट, देयर आर two types of bond। एओ क्या लिखा है हाँ, बोलिए। सर? ये थर्ड पॉइंट में बिटवीन के बाद क्या है? AO, atomic orbital, good question, atomic orbital, good question asked by Sachi। There are two types of bond formed, atomic orbital, there are two types of bond formed due to overlapping। बताइए, तो ओवरलैपिंग से दो तरह की बॉन्ड बनती है, जानते हैं आप? एक को सिग्मा कहते हैं और एक को पाई ऑर्बिटल। एक को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। सर सिग्मा। हाँ, और दूसरे को क्या कहते हैं साइंटिस्ट, बताइए। सर पाई। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे साबित हुआ कि सिग्मा पाई सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड में आएगा। क्या सिग्मा पाई आयनिक में आएगा क्या? जल्दी बताइए। क्या नहीं आएगा? नो सर। हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब ही हुआ कि सिग्मा पाई ओवरलैपिंग से बनता है और ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल और डबल की बातें होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसलिए बोलिए। यस सर। ओके, अब देखिए सारे लोग और से सुनिए। टॉपिक लगेगा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एक को कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इंटरैक्टिव ओवरलैपिंग, तीसरा नाम कंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन।
देखिए जब ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये तो आप सबको समझ में आ गया, और उसमें सिग्मा पाई भी होता है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग किसको कहते हैं, उसके लिए एक चीज जानना जरूरी है, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए फिर मैं उसके बाद बता दूं। देखिए इफ ओवरलैपिंग takes place between two AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल having same sign of wave function। वेव फंक्शन क्वांटम नंबर में सब लोग पढ़े होंगे, मैं भी बता भी दूंगा। सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पहले लिख लीजिए, मैं अगले स्लाइड पर समझाऊंगा इसको। पॉजिटिव ओवरलैपिंग के लिए सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन होना चाहिए। सर ये इसका क्या मतलब हुआ वो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ। पॉजिटिव का मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो दोनों में सेम साइन होना चाहिए वेव फंक्शन का। व्हाट डज मीन बाय द सेम साइन ऑफ द वेव फंक्शन हम अभी आपको बताएंगे। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। सर लिख लिया। गुड, एवरीवन रिटन, एवरीवन जस्ट अ मिनट। सर डन। डन। ओके सूरत आपने लिख लिया? यस सर। तो देखिए पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही है, सबसे सिग्मा सबसे कोवेलेंट बॉन्ड बनना। आप सुनिए, उसके पहले कि ये बताया जाए प्लीज सुनिए, ये सबको मालूम नहीं था, आज आप सब पढ़ेंगे। साइन ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को केमिस्ट्री में सेकंड बुक में सब पढ़ा होगा, जाई से डिनोट करते हैं। याद है सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखिए एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है प्लस या माइनस। अब सुनिए प्लस माइनस क्या, ये चार्ज नहीं है, ये साइन है, साइन। जैसे वेव होता है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये साइन है, डायरेक्शन है। ये पी ऑर्बिटल में सुनिए, पी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का साइन ये लोब होता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। अरे बोलिए ना हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। ये चार्ज नहीं है, ये साइन है, वेव का साइन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेस्ट एंड ट्रफ, ये साइन है वेव फंक्शन का। डी ऑर्बिटल में डबल डंबल होता है, आपने कहा होगा क्वांटम नंबर में। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। और डी में एक और होता है जिसमें डबल डंबल नहीं होता, dz स्क्वायर होता है, बीच में ये सर्कुलर रिंग होता है। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव और रिंग में नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहता है। ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। अब सुनिए, लिखिएगा। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये पी ऑर्बिटल है, प्लस माइनस करके दिया हुआ है, तो ये आपका देखिए प्लस माइनस है, तो ये दोनों आपस में आएगा, ओवरलैपिंग करेगा। तो बताइए ओवरलैपिंग जब करेगा ये सेम डायरेक्शन है कि नहीं, प्लस प्लस, जल्दी बोलिए, सेम साइन है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये दोनों करीब आएंगे, करीब आएंगे तो ये ओवरलैपिंग करेगा। समझा? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, इसलिए आप देखिएगा ओवरऑल बीच वाला पार्ट थोड़ा सा थिक हो जाएगा और ये बिहारी पतला थिन हो जाएगा और ये भी थिन हो जाएगा। सुना सारे लोग? ये ना भी बनाने हैं कोई बात नहीं है। ये हुआ सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन। कोई आपको कहे प्लस प्लस रिपल्शन, नो, ये चार्ज नहीं है, सेम साइन है, सेम साइन है तभी बॉन्ड बनेगा। क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना? हेलो एवरीवन, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपको कहे ये एस है और ये भी एस है, बताइए क्या ये ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? होगी ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हाँ, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है और ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर आपको, हाँ पहले लिख लीजिए फिर नेगेटिव ओवरलैपिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। पहले तो ये लिख लीजिए, ये साइन ऑफ वेव फंक्शन आप सबको आना चाहिए, साइन ऑफ वेव फंक्शन।
कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है, ओवरलैपिंग से 2 बॉन्ड सिग्मा पाई बनता है, सिग्मा पाई इसी के बाद पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद आया कि ओवरलैपिंग 3 तरह की पॉसिबल है, और बॉन्ड जो बनेगा वो सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बनता है बॉन्ड, इसलिए सब ऑब्जेक्टिव देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कहेगा, ऑब्जेक्टिव में ये कहेगा किस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, किससे नहीं बन रहा है, तो सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है। ये साइन आपको याद रखना है कि इसका ओवरऑल पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। पी ऑर्बिटल का एक लोब है पॉजिटिव, दूसरा लोब नेगेटिव। सर हाँ बोलिए। सर बॉन्ड ओवरलैप दोनों हो सकते हैं, लेकिन बॉन्ड सिर्फ जी हाँ बॉन्ड ओवरलैपिंग 3 पॉसिबल है, अभी पढ़िएगा, नेगेटिव भी और 0 ओवरलैपिंग पॉसिबल कुछ भी है, क्योंकि एटम जब आ रहा होता है तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन बॉन्ड बनता है सिर्फ पॉजिटिव से। ओवरलैपिंग तीनों पॉसिबल हैं, लेकिन बॉन्ड पॉसिबल होगा पॉजिटिव। यही सब क्वेश्चन पूछेगा, किससे किससे बॉन्ड बनेगा, कौन सा ओवरलैपिंग पॉजिटिव है, ये सब पूछेगा आपसे, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। So please show the next slide. हाँ ओके, ये एवरीवन कंप्लीटेड। Yes sir. Yes sir. So done. If overlapping takes place between two atomic orbital having opposite sign of wave function. हाँ निकले सारे लोग, हाँ है ना। Yes sir.
जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये आपके पास हाँ, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, अब बताइए, आप लोग बताइए, क्या ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है कि नेगेटिव ओवरलैपिंग है? जल्दी बताएं। So negative. बॉन्ड नहीं बने, बस यही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, कुछ नहीं। कौन से पॉजिटिव से अपने पेज पर ऊपर पर लिख लें कि बॉन्ड इज फॉर्म ओनली बाय पॉजिटिव ओवरलैपिंग, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये पॉजिटिव ओवर। अच्छा, आप बताएंगे सारे लोग, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा कि नेगेटिव ओवरलैपिंग? जल्दी बताएं। Positive. पॉजिटिव। देखो ये दोनों देखो भाई, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताएं, हाँ या ना। हेलो, Yes, बोलिए sir. ना। हाँ, इसी को कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये हुआ डायरेक्ट हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन। इसी से ये सिग्मा बॉन्ड की पहचान है, और यही अभी हम पढ़ाएंगे आपको, ये पाई बॉन्ड की है। लेकिन पॉजिटिव है, देखो प्लस प्लस नेगेटिव, सेम साइन सेम साइन, दिस इज पॉजिटिव। ये नहीं लगे कि सर आप नेगेटिव पढ़ा रहे हैं तो नेगेटिव का एग्जांपल देंगे। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। इसी को किसी किसी बुक में सीआई लिखते हैं, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि बॉन्ड का बनना, बनना। डिस्ट्रक्टिव, बर्बाद होना। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, ऐसे Yes, बोलिए। यस, आप सुनिए, जैसे अगर आपको कोई कह दे बताओ, जैसे आपको कोई कह दे बताइए ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है कि नेगेटिव ओवरलैपिंग है? अच्छा, आप बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है? डिस्ट्रक्टिव। यस, आया सबको समझ में? आया ना? बताते रहिए ना। Yes, आ sir. रहा है। यस सर यस आप यस। एक बार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक बार बता सकते हैं? अरे रोशनी, उस वक्त पॉजिटिव ओवरलैपिंग को ही कंस्ट्रक्टिव कहते हैं ना। ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, ये जैसे ये सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन, दो एटॉमिक ऑर्बिटल का साइन वेव फंक्शन सेम है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। ओके, यस सर। अभी तक नहीं समझ में आया रोशनी? सर आ गया, सर आ गया। हाँ, अब रोशनी है ना, रोशनी। फोटोन, फोटोन स्ट्राइक ऑन योर आई, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? यू नो फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी। यू नो, रोशनी में पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। इफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट साइन, देन इट इज कॉल्ड रोशनी नेगेटिव ओवरलैपिंग, उसी का नाम है डिस्ट्रक्टिव। ओके ओके सर। हाँ, क्या मैं आगे बढ़ूं? सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया? जल्दी बताइए। देवांश, समझ में आ रहा है? देवांश, दिव्यांशु, देविन, सबको आ रहा है? Yes, sir. ओके, चलिए आगे लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, यस सर। अब एक ये है, देखिए जीरो ओवरलैपिंग। आपको आएगा क्वेश्चन, देखिए जिसकी मिसाल, मैं देखो ऐसे मिसाल समझ, पहले डायरेक्ट समझो, डिफिनेशन छोड़ो अभी। px, बताओ px px के साथ बॉन्ड बनाएगा कि py के साथ कि pz के साथ? जल्दी बताओ। px किसके साथ PX बॉन्ड? के साथ. px के साथ, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। इस दोनों को हम कहेंगे जीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि डायरेक्शन सेम। देखो मैं अभी बता दूंगा बुक क्या पे लिखते हैं, ये सब ये है। py का बॉन्ड अगर है तो py जो है ना, py जो है वो py के साथ ही बनाएगा, इसलिए कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। क्यों? क्यों केमिस्ट्री में आइसोमर्स पाया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए आइसोमर्स पाया जाता है कि चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है, आयनिक डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं है। py pz के साथ नहीं बनाएगा, px के साथ नहीं बनाएगा। तो कोई कहे सर जीरो ओवरलैपिंग को बताइए, क्या बताएंगे आप? तो जीरो ओवरलैपिंग की पहचान सुनिए। एक ये मैंने px लिया और एक मैंने py लिया, तो बताइए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ तू, जल्दी बताओ। Yes, यस,
तो भाई कहना इफ, पहले तो एक स्कूल लेवल का पॉइंट सुने, इफ देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, if there is no any kind of, this is called bookish word, if there is no any kind of interaction, sir उसकी पहचान px py, px pz, xy xz अलग अलग हो, उसको दूसरे लैंग्वेज में कह दीजिए if constructive and destructive overlapping takes place simultaneously, then it is zero overlapping. और bookish word क्या है? if there is no any kind of interactions, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसे ही पता चलेगा। क्यों बुक लिखता है कि px का px के साथ बॉन्ड बनेगा, py के साथ नहीं? उसका रीजन यही है, जीरो है, नो एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव क्या तो यही सब आएगा। बोलिए आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अच्छा आप बताइए, आप लोग Yes, बताइए, आप लोग बताइएगा जीरो ओवरलैपिंग है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताइए तो, बताइए जल्दी से, पॉजिटिव। बताइए सारे लोग So 0. जल्दी जीरो। हाँ जीरो। Zero. कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। देखिए ये कोई बॉन्ड दिख रहा है आपको? नो 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 नो, इसलिए जीरो ओवरलैपिंग है। समझ में आया? पहचानने का तरीका है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, प्लस 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 माइनस, कंस्ट्रक्टिव दोनों एक साथ हो। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस Yes, सर। sir. जिन्होंने Yes, जिन्होंने sir. पॉजिटिव, हाँ Yes, sir. पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव कब होता है, देखिए बस बताइए, इसमें पॉजिटिव के अलावा कोई ओवरलैपिंग हो रहा है? बोलिए बोलिए, No, हेलो। sir. ठीक है, क्या No, sir. पॉजिटिव? अब देखिए अगर मैंने ऐसे कर दिया, ये नेगेटिव ही होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए, नेगेटिव ओवर, ठीक है। अब हमने ऐसे कर दिया, लो, तो अब इसमें दोनों हो रहा है, तो इसलिए कहा गया इसको जीरो ओवरलैपिंग है। अच्छे से समझ में आया? हेलो। यस Yes, sir. हाँ, अनवी जैन, याशिका जैन, दिवांश, दिव्यांशु, देविन, सबको, ऋषिक बंसल जी, सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ तो हाँ अब बताइए, कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है। पहली बात हाफ फिल होना चाहिए, दूसरी बात, तीसरी बात हाफ फिल वैलेंस शेल का होना चाहिए, चौथी बात ओवरलैपिंग से सिग्मा पाई बनता है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ दो बातों पर डिपेंड होती है, डायरेक्शनल एंड एक्सटेंट। तीसरी बात, ओवरलैपिंग बहुत सारी पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इस पर ऑब्जेक्टिव देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग जीरो ओवरलैपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग नेगेटिव। बॉन्ड बनता है सिर्फ तो सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग से। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. एकदम अच्छे से रिवाइज Yes, करवा sir. दी। हाँ चलिए लिखिए, आप डिफिनेशन लिखिए इसके नीचे। हाँ सांची, आप कुछ पूछना चाह रही थी? यस सर। सब पिछले स्लाइड पे जो आपने एक एग्जांपल दिया था वो जीरो ओवरलैपिंग का नहीं होगा पिछले पर क्या आगे? ये सर? ये सेकंड वाला। यस ये नहीं, ये कैसे है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ओवरलैपिंग है ना? ओके सर। या पॉजिटिव ओवर, हमने कहा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साइमल्टेनियसली हो। इफ देयर इज नो एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, नो एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में समझने के, सर ये तो कैसे समझेंगे नो एनी काइंड है? तो नो एनी काइंड को समझने का तरीका है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, हाँ वेरी गुड। Done, sir. ये एग्जांपल सब लिख लीजिए सब लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में, चूंकि 3 से 4 ही तक आज क्लास का शेड्यूल है, नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट सिग्मा पाई
और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। प्लीज एंड प्लीज, आप एवरी क्लास इज इम्पोर्टेंट, ऐसे केमिकल बॉन्ड की सारी क्लास इंपॉर्टेंट है। कल ज्यादा लंबी क्लास होगी क्योंकि 3 से 4 3 वाला स्लॉट एक ही घंटा की, क्योंकि